अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। आज आप कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक हूँ, थोड़ी थकी हुई हूँ। हम्म। आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, मतलब मूड भी थोड़ा सा लो है या ज्यादा आपको टायर्डनेस फील हो रही है? दोनों ही हैं, सुबह से कुछ करने का दिल नहीं था। मतलब फिर भी आप सेशन के लिए आए हैं। लो एनर्जी के बावजूद यहाँ आना भी बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप लो एनर्जी के बावजूद भी सेशन में आई हैं। जी, थैंक यू। ठीक है। आज मूड को अगर मैं आपसे पूछूं 0 से 10 तक रेट करें तो आप कितना बताएंगी? 7। ठीक है। और पिछले सेशन के बाद ओवरऑल आपका वीक कैसा रहा? कुछ दिन तो एक जैसा ही था। एक दिन थोड़ा सा बेटर लगा था, लेकिन वैसे मैं रूम में ही थी, रूम में ही टाइम गुजरा था। ठीक है। आज हम इसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि रूम में रहना, फोन यूज करना या किसी नॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो उसके बाद हमारे मूड में थोड़ा सा फर्क आता है या नहीं। ठीक है। ठीक है। में पिछले वीक आपने अपने आप को हार्म करने की कोई थॉट आई या प्लान या कोई इंटेंशन वगैरह आया? नहीं, बस मायूसी हुई थी, लेकिन ऐसा तो नहीं मैंने सोचा। ठीक है। अगर कभी ये थॉट स्ट्रोंग हो जाए तो हमारा सेफ्टी प्लान वगैरह कैसा होगा? अकेले नहीं रहना और आपने किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को बताना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था। ठीक है। ठीक है। रिवा, पिछले सेशन में हमने डिप्रेशन और सीबीटी का कनेक्शन समझा था, और आपको होमवर्क में मैंने सिचुएशन, थॉट्स, फीलिंग्स और अपना रिस्पॉन्स नोट करने के लिए कहा था। ऐसा ही है। जी, ऐसे ही है। आज पहले हम आपकी शीट देखेंगे, देन फिर हम ये देखेंगे कि आप नॉर्मली अपना जो पूरा दिन है वो किस तरह से स्पेंड करती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह करती हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एंड में जाके हम लोग अपनी थेरेपी में जैसे हम करते आ रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है। ठीक क्या है। आज आपको कोई बात ऐसी जो बहुत ज्यादा अपने आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या आपने उसको डिस्कशन करनी हो, क्या ऐसी कोई बात है? मुझे ये समझना है कि मैं कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट क्यों नहीं करती। ठीक है। आज हम कोर्स को स्टार्ट करने का प्रेशर जो आप पे है उसको भी देखेंगे, और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि आपके मूड और आपके एक्शन में अगर थोड़ा सा लो हो या आप इनएक्टिव रहें तो किस तरह से आपको इस साइड की तरफ लीड कर सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है रिबा, आपने अपनी सीबीटी जो मैंने आपको लास्ट टाइम शीट दी थी उसमें हमने कनेक्शन देखा था कि किस तरह से हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर्स कनेक्ट होते हैं, और मैंने उस तरह से आपको एक शीट भी दी थी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा नोटिसेबल सिचुएशन क्या थी। नोटिसेबल सिचुएशन कोर्स वाली। ठीक है। उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा मेरे फो, बताएंगी? मेरे फोन में कोर्स का ना सेव लिंक आया था, मैंने सोचा कि डिटेल्स देख लेती हूँ। ठीक है। जब आपने लिंक देखा तो माइंड में सबसे पहले क्या बात आई? मेरे फोन मतलब मेरे माइंड में आया कि मुझसे ये कंप्लीट नहीं होगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर मैंने सोचा कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं कोर्स ज्वाइन कर भी लूँ तो क्लासेस मिस कर दूंगी, क्या फायदा। हम्म। यानी टास्क स्टार्ट होने से पहले ही माइंड ने उसको कहा कि इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि आपने ये खुद से ही प्रिडिक्ट कर लिया कि मैं कंप्लीट तो कर नहीं सकती तो मैं इसको करके क्या करूंगी। ऐसा ही जी। था। जी। ठीक है। तो जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो उस थॉट के बाद आपको कैसा फील हुआ? उम, मैं बहुत उदास हो गई थी, घबराहट भी हुई और मायूसी भी। हम्म। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टाइम जो आपको उदासी थी वो कितनी थी, 0 से 100 तक? 75। और घबराहट? 60। ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी में क्या नोटिसेबल चेंजेस फेस किए? मेरी बॉडी है हैवी लगने लग गई। और? और फिर मेरा दिल किया कि मैं फोन साइड पे रख दूं। हम्म। जब आपको ये सारी बेचैनी हुई और आपने फोन साइड पे रख दिया तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था लिंक और सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करने लग गई। हम्म।
ठीक है अरीबा। और जब आपने लिंक को क्लोज़ करने के बाद फ़ौरन से सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गईं, तो हुँ, आपने इस सारी चीज़ का आप पे क्या असर पड़ा? इस सारी चीज़ का कि मैं और ज़्यादा मतलब डिप्रेस सी हो गई थी। हुँ, हुँ। ठीक है और उससे थोड़ी देर बाद क्या किया आपने? उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद गिल्ट हुआ था मुझे कि मुझे लगा मैं फ्री होकर भी कुछ नहीं कर रही। हुँ, यानी शॉर्ट टर्म में टास्क से बचने के लिए आप पर प्रेशर कम हुआ, लेकिन बाद में फिर आप पे गिल्ट भी आ गया और आपकी अपने आप को लेके डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ गई, ऐसा ही था? जी। ठीक है। रिबा क्या आपने शीट में कोई ऐसी सिचुएशन भी नोट किया है जहाँ एक्टिविटी के बाद आपका मूड थोड़ा-सा हल्का-सा भी इम्प्रूव हुआ हो? एक दिन मैं अम्मी के साथ लाउंज में बैठी थी, उन्होंने चाय बनाई थी तो थोड़ा-सा मेरा मूड ठीक हुआ था। ठीक है। तो उससे पहले आपका मूड कैसा था? अब 7 हुँ, हुँ। और अम्मी के साथ बैठने के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई तो कितना हो गया? मुझे थोड़ा-सा कम हुआ होगा 5 या 6। ठीक है। क्या आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी? वो नहीं, खुशी नहीं महसूस हुई थी, बस मैं थोड़ा नॉर्मल फ़ील कर रही थी। हुँ, यानी ये छोटा चेंज भी हमारे लिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई भी एक्टिविटी फ़ौरन से हमारे अंदर से डिप्रेशन खत्म कर देगी। हम यहाँ पर सिर्फ़ ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि थोड़ा-सा रिस्पॉन्स में डिफ़रेंस के साथ ही हमारे मूड में फ़र्क या बेहतरी आ जाती है। जैसे आपने बताया कि अम्मी के साथ चाय पीने से पहले आप उदास थीं, लेकिन जब आपने अम्मी के साथ चाय के लिए बैठी और तो उसके बाद आपका मूड थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि हम आपका कल का दिन स्टेप बाय स्टेप देखें। इससे हमें ये समझ आएगा कि किन टाइम्स पर मूड ज़्यादा लो होता है और किन मोमेंट्स में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है, ठीक है? तो आप मेरे साथ थोड़ी-सी अपनी कल की पूरा दिन की रूटीन शेयर करेंगी कि आप कल कितने बजे उठी थी? तकरीबन 10:30 बजे सुबह। ठीक है। और उठने के बाद क्या आप फ़ौरन से बेड से उठ गई या बेड पे ही थी? नहीं, फ़ौरन से तो नहीं उठी थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी, हुँ, हुँ। तो कितनी देर आपने फ़ोन यूज़ किया? शायद 1 घंटा। हुँ, ठीक है। तो उस वक़्त फ़ोन पर आप क्या देख रही थी अगर मैं आपसे पूछूँ? इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी और रैंडम वीडियोज़ देख रही थी। ठीक है। रिवर फ़ोन यूज़ करने से पहले आपका मूड कैसा था अगर मैं पूछूँ? उम, रेट करूँ जी, रेट करें आप 10 में 6 से। या 7, हुँ, और 1 घंटे के बाद कैसा था आपका? शायद 8, कभी दूसरों की पिक्चर्स देखकर और लो हो जाती थी। हुँ, और फिर देन आप बेड से कब उठी? 12 बजे के करीब। यानी 10 बजे, साढ़े 10 बजे आप उठी और 12 बजे के करीब आप बेड से उठी, तकरीबन हुँ, 1 एंड हाफ ऑवर, ठीक जी। है। और फिर आपने नाश्ता किया? मैं सिर्फ़ चाय पी थी। और चाय पीने के बाद उसके बाद दोबारा रूम में आ गई, ड्रामा लगाया, लेकिन मतलब मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही थी। हुँ, फिर आपने ड्रामा बंद कर दिया, ऐसा ही है? जी, हुँ, और जब आपने ड्रामा बंद किया तो उस वक़्त आपका मूड कैसा था? 10 में से बताएँ? 7 या 8। हुँ, ठीक है। ओके, अब मुझे थोड़ा-सा हम अब दोपहर की बात करते हैं कि आपकी दोपहर में किसी से बात हुई? बात तो नहीं थी हुई, लेकिन अम्मी आई थी रूम में, उन्होंने कहा कि अ अकेले रूम में खाने से बेटर है मेरे साथ खाओ आके। हुँ, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। तो अरीबा क्या आप अपनी अम्मी के साथ गई थी लंच के लिए? पहले मैंने मना किया था, लेकिन फिर मैं चली गई थी। हुँ, तो लंच के दौरान आपको कैसा फ़ील हुआ? मैं ज़्यादा नहीं बोली, लेकिन मुझे वाक़ई थोड़ा-सा रूम में अकेले खाने से थोड़ा-सा उनके साथ खाना बेटर लगा। यानी आपको अकेले रूम में खाने से और अम्मी के साथ खाने से बेटर फ़ील हुआ, हुँ, ठीक है, और आपके मूड में हल्का-सा डिफ़रेंस आया। और अगर मैं पूछूँ कि आपके मूड में कितना डिफ़रेंस आया तो कितना था 10 में से? 8 से 6 या 7 हो गया था।
ठीक है। ओके, फिर आपकी शाम किस तरह से गुज़री? फिर एक फ्रेंड का मतलब फ़ोन ही यूज़ करती रही, फिर उस एक फ्रेंड का मैसेज आया लेकिन रिप्लाई नहीं किया मैंने। हुँ, ठीक है, आपने बताया आपकी फ्रेंड का मैसेज आया और आपने रिप्लाई नहीं किया। क्यों? मैं हुँ। रीज़न पूछ सकती हूँ? नहीं कोई ऐसी रीज़न नहीं थी, नॉर्मल सा मैसेज था, उसने पूछा कि मैं कैसी हूँ? हुँ, तो रिप्लाई ना करने के आपने कहा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। क्यों आपने मुझे रिप्लाई नहीं वही मुझे लगा कि फिर पूछेगी एंगेजमेंट के बारे में। हुँ, यानी आपको पहले से ही कोई डर था कि ये मेरी कन्वर्सेशन जो है वो एंगेजमेंट के ही बारे में होगी, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है इसलिए आपने उससे बचने के लिए रिप्लाई नहीं किया। जी, ठीक है, और मैसेज को इग्नोर करने के फ़ौरन बाद कैसा फ़ील हुआ आपको? थोड़ा-सा सुकून मिला। और रात हुँ, को? और रात को तो अकेला ही फ़ील हुआ। हुँ, तो अगर मैं पूछूँ कि रात को आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस वज़ह से हुई? किस वक़्त हुई? उम, जब मैंने ओल्ड चैट्स पुरानी चैट्स देखनी शुरू की थी। ठीक है, और उसके बाद आपका मूड कैसा था? अच्छा नहीं था, लो हो गया था। ठीक है। रीबा, मैं आपके कल का दिन में एक पैटर्न नोटिस कर रही हूँ। अब मैं हुँ, आपको थोड़ा-सा इस बारे में अगर रिफ्लेक्शन दूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसका मतलब ये होता है जो चीज़ें आपने मेरे साथ शेयर की, मैं आपको उसको थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लोर करती हूँ, कि जब आप बेड में फ़ोन यूज़ करती रहीं, रूम में अकेली रहीं या आपने ओल्ड चैट्स देखी, तो आपका मूड सेम रहा या मज़ीद लो हो गया, ऐसा ही था? जी। और जब अम्मी के साथ आपने लंच किया और जब चाय पी, आपने कहा कि मैं ज़्यादा बोली नहीं थी लेकिन मेरा मूड थोड़ा-सा बेहतर हुआ, ठीक है। क्या आपको भी ये डिफ़रेंस नज़र आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, और लेकिन लेकिन उस टाइम रूम में रहना उस वक़्त थोड़ा आसान लग रहा था मुझे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि आप जानबूझकर मूड ख़राब करती हैं। रूम में रहना उस वक़्त इमोशनली हमें ना सेफ़र लग रहा होता है, हमें ये लगता है हम लोगों की बातों से बच जाएँगे या हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम लोग कमरे में ही ठीक हैं या फिर हम अगर बाहर जाएँगे तो कंपैरिज़न वही शुरू हो जाएगा। इन सारी एफ़र्ट से बचने के लिए ना हमें उस टाइम पे ही सेफ़ लग रहा होता है, तो इसलिए आप रूम में ज़्यादा आपके लिए रहना आसान लगता है, ठीक है? जी, शायद ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जब हमारे कॉन्टैक्ट से या जब हमारी एक्टिविटीज़ कम होती हैं ना, तो हमें वक़्त के साथ-साथ मज़ीद अकेलापन, मज़ीद हमें गिल्टी फ़ील होता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी जो होता है ना, वो कम हो जाता है। और इसके साथ-साथ फिर हमें लगता है कि हमारा हर दूसरा दिन जो है ना, वो पहले दिन से ज़्यादा बुरा गुज़र रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ऐसे ही लगता है शायद हर दिन दूसरे दिन से ज़्यादा खाली है। जी, ठीक है। अरीबा, पिछले सेशन में हमने डिप्रेशन का ओवरऑल साइकिल देखा था। आज हम उसके बिहेवियर वाले पार्ट को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। जैसे डिप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि नेचुरली हमारी एनर्जी और मोटिवेशन कम होती है। जब हमारा मूड लो होता है, हमारा माइंड कहता है कि आज रहने दो, मेरा दिल नहीं कर रहा, जब मूड बेहतर होगा मैं तब करूँगी। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? जी, मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए कहती हूँ कि कल कर लूँगी, लेकिन शायद कल भी नहीं करती। जी, और जब आप एक्टिविटी पोस्टपोन करती हैं, तो फ़ौरन आपको क्या फ़ील होता है? थोड़े टाइम के लिए रिलीफ़ मिलता है। क्योंकि उस वक़्त हुँ, क्योंकि उस वक़्त हमारी एफ़र्ट्स या हमें अनकम्फ़र्टेबल जो भी फ़ीलिंग फ़ेस करनी पड़ती है ना, हम उसको इग्नोर करते हैं और कुछ टाइम के लिए हमारा जो मूड है, वो बेहतर होता है। लेकिन जब हम पूरा दिन कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो हमें किसी किस्म की कोई भी एन्जॉयमेंट या लोगों से कनेक्शन नहीं मिलता और फिर हमारा माइंड रात को कहता है कि देखा, आज वही सब कुछ हुआ जो हमने कल फेस किया था और हमारा मूड मज़ीद ख़राब हो जाता है। ऐसा ही था, हाँ जी, फिर मेरे माइंड में ये रहता है कि मैंने आज भी कुछ नहीं किया। ठीक है? और उस थॉट से आपको क्या फ़ील होता है? वही गिल्ट होता है और मूड मज़ीद लो हो जाता है कि कुछ जी, किया ही नहीं मैंने दिन में आज। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये पूरा साइकिल चलता रहता है और हर दिन हमारा पहले दिन से ज़्यादा या तो वर्स्ट होता है या क्योंकि हमने पिछले दिन सोचा होता है कि कल भी हमारे साथ ऐसा ही होगा और नेक्स्ट डे हम जब भी उठते हैं, जब भी कोई टास्क स्टार्ट करने लगते हैं, तो हमें वो भी डिफ़िकल्ट लगता है। जी, ऐसे ही है, ये तो और मेरे दिन जैसा ही लग रहा है। जी, तो हम फिर पूरा साइकिल मैं आपको अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ,
तो क्या होता है कि जब हमारा लो मूड होता है, जब एनर्जी हमारी बहुत लो होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा अभी तो दिल नहीं कर रहा, हम ये काम बाद में कर लेंगे। क्या होता है फिर हम बेडरूम में चले जाते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं या बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं या जो भी हमने टास्क करना होता है हम उसको अवॉइड करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें टेम्परेरी तो रिलीफ मिलता है, हमें उस हुँ, टाइम पे लगता है कि हम इन चीज़ों से बच गए हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टाइम के लिए गिल्ट, अकेलापन और हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और जब हम ये दिन-ब-दिन बढ़ता जाता है, तो हमारी मोटिवेशन और कम होती है और हमारा मूड और ज़्यादा लो हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब ये तो मेरी सिचुएशन जैसा लग रहा है। दैट्स गुड। इस साइकिल का समझ आना ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मूड चेंज होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि हम बिहेवियर में छोटा-सा चेंज लेकर आएँगे, जिससे हम अपने पूरे साइकिल को ब्रेक कर सकें। ठीक है? जी, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब मेरा दिल ही ना करे कोई एक्टिविटी करने का तो मैं कैसे करूँगी? अ, अरीबा ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। डिप्रेशन में हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर हम एक्शन करेंगे यानी फिर हम कोई काम करेंगे। लेकिन कई दफ़ा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हमें थोड़ा छोटा-सा काम करना होता है, फिर हमारी थोड़ी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है, हमारा दूसरों के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है या हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है और उसके बाद हमारी मोटिवेशन में थोड़ा-सा चेंज आता है। हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन मुझे फिर फ़ोर्स करना पड़ेगा खुद को। नहीं, नहीं, नहीं अरीबा हम यहाँ पर फ़ोर्स नहीं करेंगे। हम आपको एकदम बिज़ी नहीं करेंगे और ना ही हम कहेंगे कि आप बहुत बड़ा टास्क करें। आज हम जो भी एक टेक्नीक हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन। मैं आपको समझाती हूँ कि हम इसमें क्या करते हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशन में ना हम एक्चुअली एक छोटा-सा कोई मैनेजेबल टास्क चूज़ करते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप फ़ौरन से खुश हो जाएँगी या फ़ौरन से उस टास्क को हम कहें कि आप पूरा ही कंप्लीट करें। मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमने एक स्कीमा बनाया होता है ना अपने माइंड में कि जब हमारा मूड बेहतर होगा तब ही हम काम करेंगे। सिर्फ हमने उसको थोड़ा-सा चेंज करना होता है। हम क्या करते हैं कि कोई भी थोड़ी-सी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं और जब हमारे से वो एक्टिविटी हो जाती है तो हमारा मूड बेहतर होता है और हमारे माइंड को एक पॉज़िटिव सिग्नल मिलता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है और इससे हमारी मोटिवेशन थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाती है। और क्या होता है कि हम फिर थोड़ा-सा सैडनेस से हम बच जाते हैं। लेकिन अगर एक्टिविटी के बाद भी मूड आपका मतलब लो ही रहा मेरा तो? तो इसका मतलब तब भी ये नहीं है कि आपकी एक्टिविटी फेल हो गई है। मिसाल के तौर पर आपका मूड अगर पहले 8 था तो फिर 7 हो सकता है या मूड सेम भी रहे लेकिन आपको थोड़ा-सा ये एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि ये जो भी मैंने किया है ये मेरे लिए थोड़ा-सा यूज़फुल रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हम परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम करें, बल्कि हम आपका पैटर्न समझ रहे हैं कि हमने इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है? हमें ज़रूरी नहीं कि ये एक्टिविटी पूरी खुशी ही दे, ठीक है। ठीक है? आपके लिए कोर्स आपने कहा था कि मेरे लिए कोर्स स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी वो बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। उनको हम नेक्स्ट सेशन में छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि हम कोई बहुत सिंपल डेली एक्शन सेलेक्ट करें, जो सिर्फ़ आपको रूम और आपकी एक्टिविटी के साइकिल को थोड़ा-सा ब्रेक करे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आपके टिपिकल डे को देखकर 3 आसान जो मुझे चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। सेल्फ केयर यानी कि अपनी थोड़ी-सी केयर करना, फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना या रूम से बाहर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना। इनमें से कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा मैनेजेबल लग रही है? फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम। ठीक है, यानी आपने कल अम्मी के साथ लंच करने के बाद थोड़ा-सा मूड इम्प्रूव आपका हुआ था। आपके लिए क्या ज़्यादा ईज़ी होगा, लंच साथ करना या शाम की चाय? 10 शा मिनट्स के लिए लाउंज में बैठना? शाम की चाय थोड़ी-सी इज़ी लग रही है। ठीक है, कितनी देर? अ, आधा घंटा, 10 हुँ। मिनट मतलब आधा घंटा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट। ठीक है। और अगर आपको ये रोज़ करना पड़े तो क्या आपको मैनेजेबल लग रहा है या वीक में कुछ दिन? वीक में कुछ दिन शायद। ठीक है। अगर हम इसे बहुत क्लियर बनाएँ तो आपने क्या करना है कि अगले हफ्ते में कम से कम 4 दिन शाम 5 बजे 10 मिनट के लिए अपनी अम्मी के साथ लाउंज में चाय पीनी है। तो आपको ये कैसा लग रहा है?
थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूँ 0 से 10 तक कितना आपको लगता है कि ये मैं कर लूँगी? 7। 7 4 क्यों नहीं? उम, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ़ लाउंज में जाना है, कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। आपको हम ये नहीं चाहते कि आप कोई एक्ट ही करें या आपको हम ये नहीं चाहते आपसे कोई डिस्कशन करे। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में 10 मिनट स्पेंड करें और अगर उस वक़्त आपका माइंड करे कि आज मेरा दिल नहीं, तो आपने अपने आप को क्या याद दिलाना है? कि मुझे सिर्फ़ 10-15 मिनट बैठना है और मी मूड ठीक करना ज़रूरी नहीं है। एक्सीलेंट। ठीक है अरीबा, इस वीक आपको सिर्फ एक होमवर्क करना है यानी हम उसको कहते हैं एक्टिविटी एंड मूड मॉनिटरिंग शीट। इसमें आप दिन की मेन एक्टिविटीज़ और उनके साथ मूड नोट करेंगी। ठीक है? हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, दिन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही इनफ होंगे हमारे लिए। ठीक है? और इस शीट में चाय वाली सिलेक्टेड एक्टिविटी भी रिकॉर्ड होगी। अगला होमवर्क आपका नहीं होगा यानी आपने ये देखना है कि अगर दिन के टाइम 11 बजे क्या एक्टिविटी की, कि बेड में फ़ोन यूज़ किया, उस टाइम आपका मूड कैसा था? फिर आपने क्या नोटिस किया, ठीक है? ऐसे ही आपने 3 एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और अपनी शीट में लिखना है, ठीक ठीक है? है, और आपने मेन ये बातें याद रखनी है कि मैंने क्या किया, एक्टिविटी से पहले मेरा मूड कैसा था और मेरा मूड बाद में कैसा था और मैंने क्या नोटिस किया, ठीक है? आपको थॉट्स को चेंज नहीं करना, सिर्फ़ आपने सिंपल सा स्केड्यूल बनाना है। हुँ, ठीक है, ठीक है। और अगर चाय वाली एक्टिविटी एक दिन मिस हो जाए तो पूरा होमवर्क फेल नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ़ आपने नोटिस करना है कि उस दिन आपके लिए क्या मुश्किल चीज़ थी जिसने आपको इस चीज़ से रोका है, ठीक है? ठीक है। ठीक है अरीबा, आज हमने सीबीटी का रिकॉर्ड देखा जो आपने पिछले सेशन किया था, फिर हमने आपका टिपिकल डे देखा और फिर हमने नोटिस किया कि कुछ चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है। और हमने ये भी समझा कि डिप्रेशन में हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि हमारी लो मूड एक्टिविटीज़ कम होती हैं और हमारी वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा मूड इम्प्रूव होता है वो हम करते ही नहीं। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमने आज बिहेवियरल एक्टिवेशन का इनिशियल स्टेप स्टार्ट किया और हमने इस वीक में सिर्फ आपने एक्टिविटी और मूड मॉनिटरिंग शीट को फिल करनी है, ठीक है? और आपने हफ्ते में 4 दिन 10 मिनट के लिए अपनी अम्मी के साथ चाय में स्पेंड करनी है। तो ये बात आपके लिए हेल्पफुल लग रही है? हुँ, ठीक है, कर ठीक लूँगी। है, ओके। और ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आपकी एक्टिविटी को रिव्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने किस तरह से सारा प्लान करना है। ठीक है अरीबा? ओके, अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।